जेजेपी के नाराज चल रहे हैं लगातार, क्या कांग्रेस के संपर्क में भी कोई जेजेपी का या किसी और दल का विधायक, मौजूदा विधायक है? हमारे संपर्क में बहुत से मौजूदा विधायक हैं दूसरे दलों। मैं प्रदेशवासियों से यही अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी है इसको अपने दिल में वो रखें, इस गुस्से को अपने दिल में रखें और इस नाराजगी का इजहार वोट की चोट, जब मतदान हो हरियाणा में, वोट की चोट से इस नाराजगी का इजहार करें। रोहतक से जो उम्मीदवार हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो लाकर भी आए, उनके साथ मनीष ग्रोवर भी बैठे हुए थे। ऐसा है कि जी हरियाणा की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में शामिल रोहतक पर इस बार भी दिलचस्प मुकाबला होने के पूरे आसार हैं। यहाँ कांग्रेस की ओर से भले ही प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान न किया गया हो, लेकिन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। बीजेपी की ओर से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और उनके बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों पर दीपेंद्र हुड्डा ने अब पलटवार किया है और एक सांसद के नाते उनकी नाकामियां गिना दी। हुड्डा ने पूछा कि आखिर शर्मा ने 5 साल में एक बार भी रोहतक की जनता से जुड़े सवाल संसद में क्यों नहीं उठाए। रोहतक से जो उम्मीदवार हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो लाकर भी आए, उनके साथ मनीष ग्रोवर भी बैठे हुए थे। ऐसा है कि जी कि मैं बोल चुका हूं इस पे जो मैंने कहना है। बाकी जहां तक जो रोहतक के भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको सर्वप्रथम इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो 5 साल तक लोगों के बीच में क्यों नहीं गए। 5 साल में उनका सांसद कोटे का खर्च करने का हिसाब प्रदेश में 10 सांसद में सबसे निचले पायदान पे क्यों था। वो लोकसभा में उनकी हाजिरी पूरी क्यों नहीं थी। लोकसभा में कोई एक भी उनकी स्पीच, कोई वीडियो क्यों नहीं आया जिसमें उन्होंने हमारे इलाके के विकास मौजूद कोई मजबूती से पैरवी करी हो। वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई बड़ी परियोजना विकास की क्यों नहीं लेके आ पाए। और उन्होंने जो आरोप लगाए भाजपा के पूर्व मंत्री और भाजपा के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक, उन्होंने अमृत घोष योजना के 300 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। खुद अपने स्वयं अपने मुख्यमंत्री कार्यालय और अपनी पार्टी के ही भाजपा के पूर्व मंत्री जो रोहतक के हैं, तो उन आरोपों पर आगे क्यों कार्रवाई न करवा पाए। वो सारी चीजों के बारे में वो जानकारी दे, कहाँ थे वो गायब, उस बारे में जानकारी दे, अपने कामकाज के बारे में बताएं। हुड्डा ने दावा किया कि न केवल जेजेपी बल्कि सत्ता पक्ष के कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं जजपा भाजपा नेताओं के हो रहे विरोध पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि 5 साल तक इस सरकार ने केवल लूटने का काम किया और हर वर्ग को अपमानित किया, इसीलिए लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन मेरी लोगों से अपील है कि वो अपना गुस्सा इस तरह के विरोध से नहीं बल्कि वोट से निकालें। तौर से हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है लगातार। 38 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद 1-1.5 साल के समय में अगर पार्टी में विपक्ष में शामिल हो जाए और हर दल से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे क्या परिस्थिति हरियाणा में है। तो इस तरह से हमारा कुंभा बढ़ता है। सर, एक आरोप लगा रही है जेजेपी की जेजेपी को जो गांव में रोका जा रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग हैं। देखिए, जेजेपी जो कह रही है कि उनको गांव में एंटर करने से रोकने में या कोई भी, तो उस पर मैं अपनी बात पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। आज जो नाराजगी का सामना दुष्यंत चौटाला जी को, अजय चौटाला जी को, भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जो गांव में शहरों में जा रहे हैं और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की भावनाएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 5 साल केवल प्रदेश को लूटने का काम किया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया। कोई काम हुआ नहीं प्रदेश में। लेकिन मैं प्रदेशवासियों से यही अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी है इसको अपने दिल में वो रखें, इस गुस्से को अपने दिल में रखें और इस नाराजगी का इजहार वोट की चोट, जब मतदान हो हरियाणा में, वोट की चोट से इस नाराजगी का इजहार करें। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि एंट्री भाजपा जजपा की लोकसभा के सदन में
एंट्री रोके जाए। वोट की चोट से प्रजातांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में जो गरिमाएं हैं, उन गरिमाओं की लक्ष्मण रेखा में सभी रहें। मैं सभी से यही आग्रह करूंगा। सभी को वोट मांगने का भी अधिकार है, अपनी बात जो है सभी रखने का सबको अधिकार है, तो उसका अधिकार का सम्मान सभी नागरिक। बता दें कि रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार 3 बार यहां से जीत हासिल करने वाले हुड्डा का पिछली बार जीत का क्रम टूट गया था और उनके पिता के करीबी माने जाने वाले अरविंद शर्मा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के एक बार फिर आमने सामने होने से रोहतक का मुकाबला फिर से दिलचस्प हो गया है। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।